डिस्टर्ब ना हो, इसलिए 6 घंटे हम आराम से सो लेते हैं और फिर 18 घंटे हम अपनी क्रियाओं, नाम जप और सब साधन में लगते हैं। पर जी आप साधकों को बताते थे कि जब आप बाल अवस्था में तो आप अपनी चुटिया को झोंपड़ी के साथ बांध लेते थे। बड़े उपाय कर ले। अब जैसे अनुष्ठान चल रहा है गायत्री का, अब शांत एकदम शीतलता, वायु एकदम ठंडी चल रही, जंगल में जैसे एकदम नाम जप करे तो जप करते करते एकदम जैसे, तो फिर अब एक पैर के बल खड़े हो गए, अपनी जटा को ऊपर उस पर, उसमें झोपड़ी थी फूस की, उसमें बांध दिया कि ऐसे होगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, और एक पैर के बल खड़े होकर के जप कर रहे हैं। फिर ये थक गया पैर तो फिर इस पैर के बल खड़े होकर भजन करना है, तो लड़ना है, हमको युद्ध करना है। हमें अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी कमजोरियों से हमें युद्ध करके भजन में आगे बढ़ना है। भजन करना कोई खिलवाड़ थोड़ी। आप देखो माला लेकर के बैठो, मन कितना परेशान करता है। मंत्र में मन लगना, नाम में मन लगना बड़ा कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं और जिनका मन भगवान में लग रहा है। धन्य भाग है, अहो भाग्य है। उसके माता धन्य, उसका पिता धन्य, उसका परिवार धन्य। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। उसके माँ धन्य, उसका पिता धन्य, उसका कुल धन्य, उसका देश धन्य, जहाँ भगवान का प्रेमी महात्मा उत्पन्न हो जाए, भगवत भजन करने वाला उत्पन्न हो जाए। तो हमें नींद हटाने की नहीं सोचनी, हमें नींद पूरी करके नींद फिर ना आवे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। डेविड जी, महाराज जी आप पूछ रहे हैं, महाराज जी आप कह रहे हैं कि शरीर का राग कैसे कम हो। अभी तो बस शरीर में और अपने स्वास्थ्य में ही चिंतन जाता रहता है, उसका धीरे धीरे कैसे कम करें अपने हाँ, राग को? पहला संत सेवा। जब हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा की सेवा करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारा अज्ञान नष्ट होता है, जिससे हमारी भगवान में प्रीति होती है। भगवान नाम में प्रीति और भगवान में प्रीति शरीर राग को नष्ट कर देते हैं। शरीर राग नष्ट करने का साधन है संत सेवा। So you have to service the saints.